आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राधे की द्वार पर पुकार सुनते ही केसर उपस्थित हुई। पधारे भगवन। सत्संग कक्ष में बैठी मीरा आहट सुन उठ खड़ी हुई। देखती है कि साधारण नागरिक वेश में दो भव्य पुरुष अभिवादन कर रहे हैं। मीरा ने उत्तर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और आसन पर विराजने के लिए अनुरोध किया। उनमें से एक युवक ने विनम्रतापूर्वक कहा, सुयश सुनकर श्रवण कृतार्थ हेतु सेवा में उपस्थित हुए हैं। मीरा ने बोलने वाले की तरफ देखा तो दाहिने हाथ पर बंधी तर्जनी पर दृष्टि रुकी। उस पर मिजराब अर्थात सितार वादन के लिए मुद्रा धारण का चिन्ह अंकित था। मीरा मन ही मन सोचने लगी, अवश्य कोई गुणी कलावंत है। उससे थोड़ा पीछे की ओर एक 20-22 साल का युवक अत्यंत साधारण वेशभूषा में होने पर भी उसकी दृष्टि और मुख मुद्रा से झलकता रोबे हुकूमत उसे विशिष्ट बनाए दे रही थी। वह सेवक की तरह बनकर आया था, पर उसकी बैठक राजा की तरह थी। वह उत्सुकता पूर्वक मीरा की ओर देख रहा था। मीरा ने अतिशय विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, सुयश तो भगवान का अथवा उनके अनन्य प्रेमी जनों का ही श्रवण योग्य होता है भाई। साधारण जनों का यश तो उन्हें पतन की ओर धकेल देता है। यश बहुत भारी चीज है, इसे झेलने की शक्ति होनी चाहिए। आगे बैठा व्यक्ति बोला, यह तो आपकी विनम्रता है, नहीं तो साधारण जन तो धन और यश की लिप्सा से ही उधर प्रवृत्त होते हैं। यह मैंने साधारण जन के लिए नहीं, शाह के लिए कहा है। मीरा ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, राजकर्म सेवक का धर्म है। राजा होकर स्वयं को सेवक मानना, समान रूप से प्रजा का पोषण करना, अपनी कीर्ति सुनकर प्रमत्त न होना, बल्कि राज्य को ईश्वर की धरोहर मानना, गुणी जनों का सम्मान करना, प्रजा धन धान्य से खुशहाल रहे, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अपने अवगुण बताने वाले हितैषियों पर क्रोध ना करें, सदा न्याय को महत्व दें तथा समय समय पर प्रभु प्रेमियों के मुख से प्रभु का सुयश सुनते रहना और भोग धन पद के मद से निरपेक्ष रहना, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोनों आगंतुक चकित से हाथ जोड़ सिर झुकाए सुन रहे थे। फिर आगे बैठे व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, राजनीति का यह उपदेश हम अनधिकारियों को भ्रांत कर देगा माता। हरि यश गान सुनने की अभिलाषा ही श्री चरणों में खींच लाई है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु किसके द्वारा क्या कहलवाना चाहते हैं, यह हम कैसे जान सकते हैं। सत्य तो यह है कि दाता केवल एक है, बाकी तो सब भिखारी हैं, चाहे तो राजा हो या कृषक। पुनः पद सुनने की प्रार्थना पर मीरा ने एक तारा उठाया, चमेली ढोलक और केसर मजीरे बजाने लगे। मन रे परसी हरि के चरण, मन रे परसी हरि के चरण। सुभग सुशीतल कमल कोमल, सुभग सुशीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, त्रिविध ज्वाला हरण।
चरण। दोनों झूम झूम गए, आंखें झरने लगी। संगीत में ऐसा आनंद भी होता है, यह दोनों अतिथियों के लिए नया अनुभव था। मीरा ने आगे बैठे व्यक्ति से गाने का आग्रह किया। वह चौंक कर बोले, मैं सरकार? मीरा बोली, वाणी की सार्थकता तो हरि गुणगान में ही है। मीरा ने सहजता से कहा, देखिए, कोई भी गुण अगर उस प्रभु से जुड़ जाए तो उसमें स्वाभाविक मधुरता आ जाती है। जग को अपने गुण को रिझाने से क्या मिलेगा? धन, धान्य? और हरि को रिझाने से तो स्वयं हरि ही प्राप्त हो जाएंगे। मीरा के निवेदन पर उस व्यक्ति ने मीरा का ही एक पद गाया। तार झंकृत करते हुए उसने आंखें बंद करके गाना आरंभ किया। रागों के कठिन उतार चढ़ाव तो मानो उसके संधे हुए कंठ का सरल खेल ही हो। धन्य, धन्य, मीरा के मुख से निकला। आगंतुक ने संकोच से सिर नीचे झुकाते हुए कहा, धन्य तो आप हैं सरकार, हम तो विषय के कीड़े हैं। मीरा ने अतिथि के गान से आनंदित होकर कहा, सो कुछ नहीं, प्रभु ने आपको विशेष संपदा से नवाजा है। जिसको उस प्रभु ने जो दिया है उसी से उसकी सेवा की जाए तो उस गुण की भी सार्थकता है। उस व्यक्ति ने पुनः निवेदन करते हुए कहा, कृपा, मेहरबानी होगी यदि एक पद इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी बख्शे। कहते हुए आंखों से आंसू ढलक पड़े। मीरा ने पुनः आलाप ले ठाकुर जी की शरणागत वत्सलता का एक करुणापूर्ण पद सुनाया। भजन संपूर्ण होने पर अतिथि ने दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हुए विनम्रता से पूछा, प्रभु श्री गिरधर गोपाल के दर्शन हो जाते यदि अनधिकारी न समझा जाए तो? मीरा ने कहा, संगीताचार्य जी, मानव तन की प्राप्ति ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी पात्रता है। अन्य पात्रताएं हो या कि ना हो, जीव जैसा है, जिस समय है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अब वह ही ना चाहे तो यह अलग बात है। एक और उत्सुकता भरा प्रश्न किया, क्या चाहते ही मानव को प्रभु दर्शन हो सकते हैं? मीरा ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। एक यह ही तो मनुष्य के बस में है, अन्य सभी कुछ तो प्रारब्ध के हाथ में है। जैसे मनुष्य धन, नारी, पुत्र, यश चाहता है, वैसे ही यदि हरि दर्शन चाहे तो उसकी अन्य चाहे तो प्रारब्ध के हाथों कुचली जा सकती हैं। किंतु इस चाह को कुचलने वाला यदि वह मनुष्य स्वयं ना हो तो महाकाल भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते। मीरा उठ खड़ी हुई, पधारे, दर्शन कर ले। मंदिर कक्ष में जाकर उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। शाह ने अपने खीसे में से हीरे का बहुमूल्य कंठी निकाली और आगे बढ़कर प्रभु को अर्पण करने लगे। तभी मीरा बोल पड़ी, नहीं शाह, यह तो प्रजा का धन है, इसे उन्हीं दरिद्र नारायण की सेवा में लगाइए। जिस राज्य की प्रजा सुखी हो उस राज्य का नाश कभी नहीं होता। आप उदारता और नीति पूर्वक प्रजा पालन करें। ठाकुर तो बस भाव के ही भूखे हैं, इन्हें तो बस भाव से ही संतुष्टि हो जाती है। युवक ने डबडबाई आंखों से उनकी ओर देखा और हाथ की कंठी गिरधर के चरणों में रख दी। प्रसाद चरणामृत ले लेने के पश्चात प्रणाम करके चलने को उद्यत होते हुए प्रौढ़ व्यक्ति ने पूछा, आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं? मीरा ने कहा, जी,
निसंकोच। व्यक्ति ने सकुचाते हुए पूछा, आपने अभी इनको शाह कहकर बुलाया और मुझे संगीताचार्य। मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या ये इस देश के शासक और आप इनके दरबारी गायक नहीं? धृष्टता क्षमा करें सरकार, मैं तो यह जानना चाहता था कि यह रहस्य आपको कैसे ज्ञात हुआ। हम तो दोनों ही छद्म वेश में हैं और हमारे अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति इसकी जानकारी भी नहीं रखता। मीरा ने धीरे से हल्के स्वर में कहा, मेरे भीतर भी तो कोई बसता है। बस इतने शब्द कानों में पड़ते ही दोनों शरविद्ध पशुओं की भांति मीरा के चरणों में गिर पड़े। नवीन दुर्ग का निर्माण करने के विचार से बादशाह अकबर अपने दरबार के उमरावों के साथ स्थान का निरीक्षण करने हेतु आगरा आए। वहीं मीरा की प्रशस्ति सुनी, उनके रूप, वैराग्य, पद गायन के बारे में सुना। चित्तौड़ जैसे प्रसिद्ध राजवंश की रानी होकर भी सब कुछ छोड़कर वृंदावन की विथियों में मीरा एक तारा ले गाते हुए ईश्वर को ढूंढती हैं। मंदिरों में जब वह पाँव में घुंघरू बांध कर गाते हुए नाचती हैं तो देखने और सुनने वाले सुध बुध भूल जाते हैं। किसी किसी को उनके घुंघरुओं और एक तारे के साथ श्री कृष्ण की वंशी भी सुनाई देती है। कोई कहते हैं कि गाते समय मीरा संसार भूल जाती है, कोई कहते हैं कवित्री है और गाते समय पद अपने आप बनते चले जाते हैं। निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती है। वे इस लोक की तो लगती ही नहीं। आदि आदि 22 वर्ष का युवक बादशाह मीरा के दर्शनार्थ आतुर हो उठा। बादशाह अकबर ने अपने हृदय की बात अपने दरबारी गायक तानसेन से कही। तानसेन ने कहा, अगर जनाब बादशाही तौर तरीके से उनके दर्शन के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे तो वे कभी सामने नहीं आएंगे। माना कि वो पर्दा छोड़ चुकी हैं, मगर वे खुदा की दीवानी है। वह आपके रुतबे का ख्याल नहीं करेंगी। हो सकता है जहां पना वह आपको मिलने से इनकार कर दे। किंतु मैं उनके दर्शनों के लिए बेताब हूँ तानसेन। इतना ही नहीं, मैं उनका गाया पद भी सुनना चाहता हूँ। यह तो और भी मुश्किल कार्य है जहाँ पना। किंतु यदि आप मेरे साथ सादे हिंदू वेश में पैदल चलें तो मुमकिन है कि हुजूर की ख्वाहिश पूरी हो जाए। अकबर ने एक क्षण सोच तानसेन से पूछा, कोई खतरे का अंदेशा? नहीं आली जहां, खुदा के दीवाने औलिया और फकीरों की ओर उठने वाले पांवों को के सामने आने का खतरा तो खतरे भी नहीं उठाते। हुजूर यहाँ से घोड़ों पर चला जाए और फिर वृंदावन में पैदल। मैं जैसे कहूँ करूँ, हुजूर को नकल करनी होगी। बादशाह हंसने लगे। मंजूर है मौसीकी आलिया, जैसा तुम कहो। हम भी तो देखना चाहते हैं, कोई तुमसे बेहतर भी गा सकता है। और राज्य जर जमीन होते हुए भी उस बंदी ने फकीरी से क्या हासिल किया? पूछते पूछते वे पहुंच गए और जो कुछ देखा अकबर ने तो उसकी कल्पना भी ना की थी। अकबर तानसेन से लौटते समय कहने लगे, तानसेन, सब कुछ छोड़ देने के बाद भी वे हम तुमसे ज्यादा खुश कैसे हैं? उनके दर्शन कर दिल दिमाग थम गए हैं। एक अजीब ठंडक, एक सुकून महसूस होता था वहां। आली जहां, खुदा के दीवानों की दुनिया ही और होती है। उनका पद गाना और खुदा के हुजूर में उनकी वह बंदगी, आह, वह मिठास दुनिया का कोई गाने वाला नहीं पा सकता। फिर अकबर थोड़ा रुक कर बोले,
और आज तुमने जो वहाँ गाया तानसेन, वह तुमने पहले हमारे हुजूर में कभी क्यों नहीं गाया? तानसेन ऊपर देखते हुए बोला, वह तो सब उस मालिक का कमाल था हुजूर, गुलाम तो किसी काबिल नहीं। और उन्होंने भी फरमाया कि अगर हम मालिक की बख्शी कला को उसकी बंदगी में इस्तेमाल करें तो उसमें खुद बेखुद मिठास आ जाती है। और याद है जहाँ पना, जब उसने हमें बिना हमारा परिचय लिए ही पहचान लिया। हुजूर, खास बात तो यह है कि उन्होंने अपना खुदा से ताल्लुक रसूख, भगवान से संबंध जाहिर किया। बेनज़ीर है तानसेन, यह वतन और यहाँ के बाशिंदे, और जो हमें उन्होंने एक बादशाह के फ़र्ज भी बतलाए, हम उन पर अमल करें। हम कोशिश करेंगे कि अब आगरा का किला फ़क्त किसी जद्दोजहद के लिए ही नहीं, इन फ़कीर औलिया से गुफ्तगू के लिए भी ज़रूरी हो गया है। घोड़ों पर सवार दोनों अपने रास्ते पर चल तो दिए, किंतु मीरा के गाए भजन रस उनके कानों में अभी तक घुल रहे थे। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए श्री राधा कुंड में स्नान कर मीरा सघन तमाल तरु के तले बैठी थी। केसर और चमेली अभी स्नान कर रही थी। किशन सूखे वस्त्रों की रखवाली कर रहा था और शंकर दाल बाटी की संभाल में व्यस्त था। माधवी, मीरा चौंक कर पलटी तो देखा सन्मुख चंपा खड़ी थी। मीरा चरण स्पर्श को झुकी तो चंपा ने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया। वे दोनों पेड़ की आड़ में बैठ गई तो चंपा ने स्नेह से कहा, माधवी, एक संदेश है तेरे लिए। श्याम सुंदर की इच्छा है कि अब तू द्वारका चली जा। मीरा की आंखें भर आई, शब्द जैसे कंठ में ही अटक गए। कुछ क्षण के पश्चात स्वयं को संभाल कर वह बोली, बहन, क्या कहूँ? श्याम सुंदर कृपा परवार हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पर किशोरी जो मुझे स्मरण करती हैं। श्री राधा रानी का नाम लेते लेते मीरा से सकने लगी। तेरी इस देह का दोष है माधवी। फिर बात को बदलते हुए चंपा मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, श्री किशोरी जी की स्मृति में तो तू सदा है। देख, हम सखियों में कौन छोटा बड़ा है, और हम सब प्रिया जी की अपनी हैं। और बस अब तेरा धराधाम पर रहने का अधिक समय तक नहीं रह गया। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।